दक्षता अभ्यास है, कक्षा 7 का गणित चल ही रहा है और इसमें जो टॉपिक है घातांक। आज ये लास्ट प्रश्नावली है हमारा। लगभग जो छुट्टियों से पहले का गणित होता है वो पूरा हो जाएगा। आज छुट्टियों से पहले ही हो जाएगा, और क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता है सिलेबस, फिर भी आप लोग नहीं आते हो तो दिक्कतें होती हैं। जो बच्चे नहीं आए हैं या नहीं आ रहे हैं, अब भी नहीं आ रहे हैं, बहुत बच्चे आते हैं, वरना वो अपनी पढ़ाई घर से कर लें। आपके लिए आपका स्कूल का चैनल है ही, उस पर जाएं और शुरू से देखें, बिल्कुल शुरू से। जब आप शुरू से देखोगे तो समझ में बहुत अच्छा आएगा, और फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे आके पूछ ही लेंगे। तो आप पढ़ें, ठीक है? तैयार हो? यस। ये प्रश्नावली वैसे हमने लगभग और प्रश्नावलियों में कवर कर चुके हैं इसे। ये वाली एक्सरसाइज जो है, ये मान लीजिए कि हम पढ़ा तो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक साथ आ गई है तो इसे देख लेते हैं। प्रश्न एक है -8⁻7 के गुणा रूप में लिखिए। 8⁻7 को के नहीं है, को कौन से रूप में लिखना है? गुणा रूप में। तो देखो, जब ऐसी कंडीशन आए आपको सबसे पहले तो हल लिखना है। -8⁻7 का गुणा रूप, ठीक है? फिर 8 की आपको गुणा करनी है कितनी बार? 7 बार, ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ घात विषम संख्या होती है तो माइनस का उत्तर माइनस में ही आता है, ठीक है? तो ये उत्तर किस में आएगा? माइनस में। तो इस वाले चिन्ह से तो ज़्यादा परेशान ना हो कि माइनस आएगा प्लस। ये सम है तो प्लस आएगा, और ये विषम है तो माइनस। 7 सम है या विषम? आपने पढ़ी ही नहीं है, इतनी छोटी छोटी संख्या सारी बातों को बता चुके। विषम है तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। तो करना क्या, देखो भाई, -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होंगे भाई, 7 ही होंगे, ठीक है? उत्तर माइनस में आ गया। अब आपको इनकी गुणा करनी है। गुणा कैसे करोगे? 8×2 अब सब पे माइनस नहीं लगाना, एक पे ही रखना है बस। 8×2 और फिर 8×2 8 और -8, और ये भी प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस जो है इसे माइनस कर देगा। अब आपको इनकी गुणा कर देनी है। गुणा करके जो उत्तर आना है उसे लिख देना है यहाँ, ठीक है? मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, ओके? 64 की 64 में गुणा करना है, 64 की फिर 8 में गुणा करना है, और जो दोनों का गुणनफल आए फिर उनकी आपस में गुणा करना है। कर लोगे? गुणा करना तो आता ही है ना, ठीक है? वेरी गुड। आगे कर लेना और उत्तर देख लेना। आगे देखो हल। -1⁻999 का मान मैं आपको बता चुका हूं। जब यहाँ 1 की घात कितनी भी हो, उत्तर कितना आता है उसका? 1 आता है, ठीक है? तो उत्तर तो 1 ही आएगा। अब बात यह है माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। यहाँ पर यदि घात विषम है तो माइनस में, और सम है तो प्लस में। अब बताइए 9 से 99 सम है या विषम? विषम है। विषम इसलिए क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा,
और हमें बड़ी संख्या सम या विषम कैसे पता चले? लास्ट वाली संख्या को देख लो बस, लास्ट वाली विषम है तो विषम और सम है तो सम। तो 9 तो विषम होती है, तो पूरी संख्या कैसी होगी? विषम होगी। ठीक है, तो विषम है तो माइनस का उत्तर माइनस में आएगा, तो माइनस तो ये लग गया। और 1 की घात कितना हो गया? 9 से। अब 1 की घात 9 से 99 का मान कितना होगा तुम बताओ? कितना? 1 होगा? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। 1 की घात 9 से 99 का मान? हाँ, कितना होगा? 1। चलो ठीक है, 1 ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी। तो 1 होगा, तो ये आ गया -1 उत्तर इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का हल देखो। 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन। आधार 3 पर घातीय संकेतन। आधार तो पहले से 3 है ही है, घातीय संकेतन बताना है। दोनों आपस में गुणा में है, ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, नियम लगाना है हमें। तो सबसे पहले तो लिखना है सवाल को, 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन। तो देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 3 की घात 8 + 12 कितना आ जाएगा? 3 की घात हाँ, 3 की घात 20। वेरी गुड, 3 की घात 20 उत्तर आ गया। 12 और 8 जुड़ गए, ये आंसर हो गया। इस लड़के में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस एक ही बात है कि ये लगातार आ रहा है। आप लोगों में भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, आपकी इतनी बात है कि आप लगातार नहीं आ रहे हो, छुट्टी मार रहे हो। जैसे कभी कभी है ना, टिक्की समोसे खाने को मन करता है, ऐसे ही आते हो आप। कभी कभी स्कूल आने को मन करता है, आ जाते हो, है ना। हाँ, प्रश्न नंबर 5, सॉरी 5 तो है ही। हल। ये देखो का आधार 9 पर, कितने पर? 9 पर, जितना है उतने पर घातीय संकेतन लिखना है। तो ये किस में है? भाग में। तो 9 भाग 9, और यहाँ घात 7 और यहाँ घात 3, और भाग में घातें घट जाती हैं। तो बताओ कितना आएगा? 9 की घात कितना लिखूं मैं? 4। नहीं, एक अंक और लिखा जाएगा अभी बीच में। 9 की घात वो तो लगाओ, 7 - 3, तभी तो आया 9 की घात 4 आंसर। ठीक है, हल हो गया। ये देखो का मान बताइए। 8 की घात 5 - 5 कितना आएगा? 8 की घात 5 माइनस, आगे क्या लिखूं मैं बताओ? 8 की घात बताओ। अरे 5 में से 5 घट रहा है,
जीरो 8 की घात जीरो 0। आगे क्या लिखूं? 8 की घात 0 का मान जीरो 1। 0 नहीं जी, आप पढ़ नहीं रहे हो भाई, न यहाँ पढ़ते हो न घर पढ़ते हो, गलत बात है आपका, आते तो हो नहीं। आगे देखो, 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। आधार 2 पर, तो आपको ये पता है कि इनकी गुणा हो जाती है घात घातों की आपस में, ठीक है। तो 2 की घात 3 की घात कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा 2 की घात 24। 2 की घात 24 हो गया आंसर। -128 को 2 के घात के रूप में लिखना है, ठीक है, -2 के घात के रूप में। तो देखो कैसे करना है, मैं इसे करता हूँ पहले रफ वर्क पर। ये मैंने इतनी ले ली रफ कॉपी, ठीक है, क्या लिया? रफ। अब 128 को तोड़ना है मुझे, 2 से तोड़ो, 2 छिक्का कितना बचा? 2 चौक, फिर 2 से तोड़ो, फिर 2 से तोड़ो, फिर 2 से तोड़ो, फिर 2 से तोड़ो जी, फिर 2 से तोड़ो, फिर 2 से तोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 बार टूट गया। ये ऑलरेडी माइनस में है, तो सब पे माइनस लगा लगा के लिख दो। हल -128 बराबर -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और यहाँ लिखता हूँ मैं, -2 हो गए 7। तो अब क्या लिखूँ? -2 की घात कितना लिखूँ? 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक, आगे भाई बात ज़्यादा हो रही है, क्यों कर रहे हो इतनी बात यार? क्या बे ओए, होश में आ जा। लाइए गणित दो, किताब दो गणित की। आठवां प्रश्न है आपका, सात बटे 9 की घात 2 भाग 14 बटे 3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो करना कैसे है, बात समझ लो। क्या कर रही हो?
भाई आप इतना उदम मत किया करो। वैसे कहते हैं लड़कियां सीधी होती हैं, आप वास्तव में सीधी हो? अच्छा, ये सीधे होने के काम है। हम तो सीधे 1 मीटर है। आपको तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, पता है? आपके मम्मी पापा भी देखेंगे। अगर कैमरा आपकी तरफ घुमा दिया जाए, आपकी सारी हरकतें कैच हो जाएंगी। ध्यान दो इधर, अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई के समय आप पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है? क्या हुआ? जाओ। पहले जब पढ़ाने से पहले एक छूट देता हूँ ना कि पानी पी आओ, टॉयलेट करके आओ, जाओ जाओ निकलो। इधर ध्यान दो भाई। ना इन्हें तो बीच में ही जाने का मन करता है इनका। 7/9, 9 की घात 2 भाग 14/3 की घात 2। देखो भाई, घात तो बिल्कुल समान है, आधार इनके समान नहीं है, अलग अलग हैं, है नहीं? आप जानते हो जब घात समान हो तो आधार यदि भाग में है तो आपस में भाग उनके कर सकते हो, और गुणा में तो गुणा भी कर सकते हो, दोनों पर घात चढ़ा देते हैं। आगे ऐसे हो सकता है, देखो कैसे, 7/9 भाग 14/3 की घात 2, आराम से लिख सकते हो। ऐसे मैंने दोनों में आधारों में भाग का चिन्ह था, भाग लगाया और घात 2 बराबर थी, ऊपर चढ़ा दी, ठीक है? तो जी यदि कोई संख्या आपकी भाग में है तो उस संख्या को गुणा में करने के लिए क्या करना पड़ता है? संख्या को उल्टा कर देते हैं। नीचे 3 है, ऊपर ले जाओ, नीचे ऊपर 14 है, नीचे ले आओ, ठीक है? संख्या को बदल देते हैं। एक बात याद रखना, इस संख्या को मत बदल देना, बदली जो भाग में होती है पिछली वाली जाती है संख्या, पहले वाली नहीं बदली जाती, उल्टा हो जाएगा। अब जी क्या है देखो, 7 एकन और 7 दूनी 2 बार कट गया, 3 एकन 3 तिका 9, ऊपर कितना आया? 1/3 गुणा नीचे 1/, यहाँ पर ऊपर की ऊपर गुणा करो, नीचे की नीचे का गुणा करो। अब 1/6 की घात 2 आ गया। 1/, लाली बेटा क्या कर रही हो? हैं? उसके बालों से खेल रही हो? क्या लग रहा है, एडमिशन हो गया, आप तो कोई टेंशन ही नहीं है। खड़ी हो जाओ लाली, आपसे कह रहा हूँ। हाँ आप ही, आप खड़े हो जाओ। बताओ, 1/6 की घात 2 लिखा हुआ है, आगे क्या करना है? हम आपको अच्छा करके पढ़ाना चाहते हैं। आप पक्का नीलवटे सन्नाटा फिल्म देखी है, उसकी अप्पू बनना चाह रही हैं। कहाँ से कब फिल्म
को सीट पे क्या बनाओगे? देखो सुनो भाई, सुनो समझो, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। पिंकी, प्रीति, उषा, सुषमा सब बैठ, ठीक है। इसे 2 बार लिख दो, 1/6 गुणा 1/6। क्यों लिखा 2 बार? क्योंकि घात 2 थी। फिर ऊपर ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, 1 1 कन 1 1 कन 2। अरे वाह, कौन से महान गणितज्ञ हैं, रामानुजम कहाँ है? यहाँ देखो, ये वही है। आग इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, भक्के इधर आओ, इधर आइए। मैंने कहा नहीं इधर आ जाओ, उठ के आओ एक बार। अरे आओ तो सही, इधर आइए। ये लो, बात भी नहीं मानते टीचर के, ये भी नहीं कि मान हैं, यहीं से बता दोगे, ऐसे बता दोगे 1 1 कम 2। अब ये आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में? समझ में तो बहुत जल्दी आ जाए। ए बातें नहीं ज़्यादा, ये फ्री का स्कूल ना है, बता रहा हूँ, ज़्यादा बातें मत करो। हाँ, ये सरकार के पैसों का स्कूल है, फ्री में नहीं है, बता रहा हूँ मैं। और तुम सरकार ने बड़ी मेहनत करके बनाया है स्कूल को। सरकार ने सब्जी बनाए। हाँ, हम भी बनाए हैं सरकार ने, नहीं हम पहले तो लड़के थे पढ़ने वाले, उन्होंने हमें सर जी बनाया, तभी तो हम यहाँ आए। मतलब टीचर बनाया, तभी तो हम यहाँ आए। किस? हाँ, पहले मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अरे रोजीना, नहीं कुछ नहीं कह रही, संख्या का प्रतिलोम है। ध्यान दो भाई, कोई भी जब सवाल होता है तो उस सवाल के लिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल में उस सवाल को लिख लेते हैं। का गुणात्मक प्रतिलोम। अब आपको प्रतिलोम की बात याद होनी चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या थी। देखो, सबसे पहले तो -4 की घात 4। अब बताइए इसका उत्तर जो आएगा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? प्लस में आएगा। तो मैंने लिख लिया अब 4 की घात 4 बस, ठीक है। का गुणात्मक प्रतिलोम। आप जानते हो प्रतिलोम किसे कहते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या है उस संख्या को बटे में लिख दो और गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है। जैसे आपको लिखना है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/5, ठीक है। इसी प्रकार से
4 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख दो अंदर वाले का, तो क्या होगा जी देखो, का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/4 की घात 4। ये ऊपर की संख्या ये वाली लिखी है मैंने, ऊपर वाली को मैं समझ लेना, 1/4 की घात 4। ठीक है, अब क्या है यहाँ देखो, ये जब ऊपर जाएगी या अलग अलग कर लो, 1 की घात कितना होगा 4/4 की घात 4, ये यहाँ पे भी लग गई, इस पे भी लग गई घात। ठीक है, अब जब इस घात 1 की घात 4 का मान कितना होता है, 1 की घात 4 का मान, नमस्ते, 1 और 4 की घात 4 का मान हमें निकालना नहीं है जी, बिल्कुल सर, इसे ऊपर ले जाओ। हाँ जी, पहले तो नहीं लिख लो और ले जाओ 1 गुणा 4 की घात प्लस में है ना माइनस में। सर बस 1-2 मिनट रुक जाओ अभी यार। ठीक है, और 4 की घात आ गया -4, ये इसका उत्तर है। अब आपको उत्तर बिल्कुल देख के कैसे लिखना है, जो घात के स्वरूप में हो संख्या, जो प्लस में है उसमें तो माइनस लगा देनी है। ठीक है, और यदि यहाँ माइनस में होता तो प्लस लगा देते। तो -4 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम आप लिख सकते हो डायरेक्ट -4 की घात -4, -4 की घात -4 या 4 की घात -4। ठीक है, अब आप लोग खाना खा के आइए, जाइए, आगे पढ़ेंगे फिर बाद में।